मैम स्क्रीनिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट पढ़ा देते मैम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा ठीक है। और बाकी बच्चे कहाँ गए आज? कल आए थे बाकी बच्चे? चलो वेट कर लेते हैं, तब तक एक क्वेश्चन दो तुमको। यस मैम। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जस्ट 1 सेकेंड। चलो एक क्वेश्चन करो। वैसे तो सब लोग आ गए हैं तो जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, लेट्स। तो हमें स्टार्ट करना था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी को अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट? अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट नहीं? चलो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। If I talk about periodic classification of elements, सबसे पहले ये नीड कहाँ से पड़ी कि हमें periodically किसी को क्लासिफाई करना है। हमने देखा बहुत सारे एटम्स मिले और फिर हमने नहीं देखा, साइंटिस्ट लोगों ने देखा, और फिर सबकी प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन कुछ कुछ की मिलती जुलती है। तो फिर उसमें आ गए सबसे पहले डॉबरनर्स ट्रायड्स। सबसे पहले आया मेटल नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन, वो हो गया। उसके बाद मेटल नॉन मेटल से तो उसके बाद सेमी मेटल्स आ गए, तो वो गलत हो गया। फिर डॉबरनर्स ट्रायड्स आए। डॉबरनर्स ट्रायड्स में क्या हुआ कि उसमें देखा गया कि डॉबरनर्स ट्रायड्स में ऐसा हुआ कि उसमें तो तीन तीन के ग्रुप बनाए लेकिन वो एक्चुअली में फॉलो नहीं हो रहे थे। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने बोला कि अगर एटॉमिक मास के ऑर्डर में आप रखोगे तो पहले 8वें, उसके बाद 17th, उसके बाद 25th, इन सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो मिलती जुलती होंगी। तो चेक किया गया, ये सिर्फ 20 तक वैलिड था, उसके बाद नहीं था। फिर आए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसमें एटॉमिक मासेस, उसमें ऐसा बोला गया था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास का, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास का क्या
एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे एटॉमिक मास में चेंजेस आते हैं उसी तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। दे आर द फंक्शन ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन ये चीज भी 100% वैलिड नहीं हुई और बहुत कंफ्यूजन भी हुआ। तुम्हें कैसे पता कि इस मास के बाद अगला मास ये होगा? तो फाइनली मोसले एक्सपेरिमेंट्स और बीच में लॉदरमेयर कर्व भी आया। उसमें कर्व में तो वैसे ही समझ नहीं आता कि ग्राफ में तो आप कैसे समझोगे, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो। तो फाइनली आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किससे? मोसले एक्सपेरिमेंट से। फाइन फाइन। तो Yes, ma'am. जो अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये डॉबरनर्स ट्रायड्स और ये सब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं ही आते हैं तो मैं तुम्हें डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसको प्रैक्टिस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. रिंकी, अच्छा कितना बच्चा अभी नींद में है ये बता दो। नींद में कितना बच्चे हैं? मैम कोई नहीं है। कोई नहीं है? मुझे तो लग रहा है। नहीं मैम। मुझे तो फिर क्यों लग रहा है? अच्छा, पानी वानी पी लो, चाय पी लो, अगर तुम्हें पीनी है तो। क्लास तो छोड़कर नहीं जा सकते हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें लग रहा है तो चाय पी लो साथ साथ। पर ऐसे थोड़ा एक्टिव रहो जैसे हम शाम की क्लासेस में रहते हैं। ठीक है? नहीं, डोंट यू थिंक सो? Yes, ma'am. एक सेकेंड। ओके, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करो। मैम फॉर फर्स्ट वन यही डी ऑप्शन मैम, लेकिन
Three elements X, Y, Z are following Doberan's triads rule if the atomic weight of X and Y are 10 and 26. And obviously, yes, it would be 18. Correct. Ma'am, second one C. Second one. Which C. of the following set of atomic numbers corresponds to group 16? 16. Group 16 is Oxygen. Ma'am. oxygen family. So 8, then 16, 16, then 32, 34. 54. Correct. एक बार सभी Ma'am, सॉल्व कर 34. लो. What 34? 34 होगा. ऑक्सीजन के बाद 16th है ना, then 34 मैम. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम. टेलुरियम. तो ऑक्सीजन का होता है 8, सल्फर का होता है 16 सेलेनियम और 34. 34. हाँ, ये 34 होता है. करेक्ट. ये गलत हो जाएगा. सी. एक बार सभी सॉल्व कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं. हाँ बेटा. मैम डॉबर्निश ट्रेड में अगर एक्स वाई जेड तीनों फॉलो कर रहे तो फिर मैम वाई का वैल्यू जो होगा मास ऑफ वाई इक्वल टू मास ऑफ एक्स प्लस जेड बाई 2 होगा ना हाँ. सिंबल. मैम तो हाँ. फिर मैम 42 आना चाहिए. अरे बेटा, इसमें ये बोला गया है कि एक सेकंड. Three elements है X, Y और Z. If the atomic weight of X and Y are 10 and 26. ठीक है. तो अब देखो, जो तीसरा है उसका मीन होना चाहिए. तो अगर मैं देखूं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि 42 होगा. 10, 8 and K, 10, 16 and K, तो 26 अच्छा, तुम सही बोल रहे हो. गलत है ये. 42 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है. एक्स जेड वाई होता तब तो ये सही होता, लेकिन अभी एक्स वाई जेड का ट्रायड है. ठीक है. मैम एक बार और रिपीट कर दो बाकी ये के भी क्वेश्चन. सॉल्व करो. तुम्हारे पास है 24 क्वेश्चंस है, तो 24 मिनट्स ही है. 24 नहीं, क्वेश्चंस छोटे हैं तो 15 मिनट्स है 24 तक सॉल्व करने के लिए. जल्दी जल्दी करो. निकिता बोलकर ही बता दो. Ma'am, 3 is D. D block है. अच्छा, अभी बेटा सब रिपीट करूंगी. एक बार तुम सॉल्व कर लो, फिर मैं एक एक करके डाउट्स आंसर्स बता के एक एक करके डाउट्स लूंगी. ठीक है निकिता? ओके मैम. जल्दी से सॉल्व करो 24 तक. जब स्क्रॉल करना हो तो मुझे बता देना.
मैम फोर्थ का ए। बेटा अभी एक बार सब सॉल्व कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कल तो तुम्हारा टेस्ट था सैटरडे संडे में, तो फोड़ कर आयो या फूट कर आयो? दीपक, हर्षिता, निकिता, प्रीतम, रिंकी, बोलती क्यों बंद हो गई बेटा? हर्षिता यस मैम। बेटा, फोड़ कर आई है या फूट कर आई है? वोट कर रही हूँ मैम। वेरी गुड। कितने बच्चों को लगा कि उनको आता था टेस्ट पेपर? दीपक, दीपक, यस मैम। कैसा हुआ था एग्जाम? मैम केमिस्ट्री और फिजिक्स अटेम्प्ट ही नहीं हुआ क्यों? मैम, वो बीच में सबमिट हो गया बायो करते ही, पता नहीं क्यों। तो बात की तुमने ये टेक्निकल एरर रिलेटेड? नो मैम। करनी चाहिए ना बेटा। मैम पता ही नहीं चला, मतलब पहले क्वेश्चन किए थे बायो के, तो लास्ट में प्रोसीड का ऑप्शन आया, मैंने क्लिक किया तो सबमिट ही हो गया। तो अगली बार से इस चीज का ध्यान रखना है। ओके मैम। और निकिता? टेस्ट आ गया था मैम, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, थोड़ा क्या? आउट ऑफ सिलेबस भी था। किसका आउट ऑफ सिलेबस था? मैम मेरे को मैम लिंक एक तो मैम भेजे थे, इसमें मैम ओपन करने से मैम आउट ऑफ सिलेबस था। कौन सा लिंक भेजा था? मैम इन्होंने दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, फुल सिलेबस वाला। हे भगवान। और दूसरी चीज, ऐसा कुछ था क्या कि बायो का पेपर आउट ऑफ सिलेबस, या केमिस्ट्री का, या फिजिक्स का? मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं मैम को, पूजा मैम को बोला था, उन्होंने फिर एक तो लिंक भेजे, बोले कि इसमें ऑन करो, इसमें हो जाएगा। मैम उसमें मैं ऑन करके एग्जाम दिया, तो फिर मैम उसमें मेरे साथ मैम भी यही हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। कौन से चैप्टर के थे? मैम देखा तो नहीं मैम, मैं रखा हूँ मैम स्क्रीनशॉट। मैम बताओ डाउट जल्दी क्लास से। में, मैम वो डाउट तो क्लास। डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आ गए थे? मैम, चैप्टर्स में मैं याद नहीं होगी मैम, और मैम क्वेश्चन देखा नहीं मैम। मैम वो मैम जो थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, उसको मैम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो और अटेम्प्ट नहीं किया। अरे आउट ऑफ सिलेबस जो था उसका तुम्हें ये तो पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से पूछ लिया गया, कि या फिर एटॉमिक, तुमने आउट ऑफ सिलेबस कब होगा? जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट से नहीं आएगा, हाँ या ना? यस, यस मैम। तो ऐसा कौन सा चैप्टर था जिससे ये क्वेश्चंस आ गए? मैम मेरे याद नहीं मैम, देख के बोल दो। केमिस्ट्री में हुआ, फिजिक्स में हुआ, बायो में हुआ, या तीनों में हुआ? तीनों में। अच्छा। फिजिक्स में तो इंडक्टेंस का भी आ गया था क्वेश्चन, बहुत सारा, एक दो। अच्छा। और केमिस्ट्री में? मैम केमिस्ट्री में मैं 1 मिनट में देख के बोलता हूँ। केमिस्ट्री में क्या हुआ? मैम स्क्रीनशॉट रखा हूँ मैम, देख के बोलता हूँ। अच्छा, बाकी बच्चे सॉल्व करो। मैम अभी बोलूंगा या बाद में डाउट क्लास में बोलने से चलेगा? डाउट क्लास में ही बोलना। ओके मैम।
मैम मुझे भी मैडम ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवा दिया था। अच्छा, मैंने टेक्निकल कोई टीम बात से नहीं। बात करी, मैम ने डायरेक्ट लिंक दे दिया और मैंने कंफर्म भी करा मैम यही है। मैम क्या है बेटा, मैंने कहा मैम जो चैप्टर बोले थे टीचर्स ने उस एक दो ही हैं और बाकी जो अभी हुए नहीं है चैप्टर्स उसमें से questions। अच्छा, और ये कौन से सब्जेक्ट में हुआ है तन्नू? ये तीनों में हुआ है। तीनों में हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री का तो मुझे पता है कि नहीं हुआ है ऐसा। मैम तीनों में हुआ है क्योंकि मैम ने हमें गलत बता दिया, टेस्ट अप लगा दिया, इसलिए मैंने मैम से कॉल करके पूछा भी था। एक बार मेरा लॉक हो गया था तो मैम ने बोला मुझे कि बेटा इस पे डायरेक्ट कर लो आप, हो जाएगा। फिर मैंने ओपन ठीक है, करा मैं वो। देखती हूँ उन्होंने कौन मैम सा ने लिया है। फैकल्टी को बोल देंगे कि आया था थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस। मैं एक बार चेक कर लूंगी, तो फिर अगर उसी टेस्ट को इस पूरे वीक एक्टिव रखा रहे तब तुम सैटरडे से पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, यस मैम। यस मैम। या फिर तुम्हें अगर वो पीडीएफ भेज दी जाए, बताओ क्या किया यस जाए। मैम, पीडीएफ मैम। पीडीएफ। चलो एक काम करते हैं, डाउट क्लास में हम क्या करेंगे, जो टेस्ट एक्चुअली में था उसको मैं अपलोड करूंगी, तुम लोग सॉल्व करना, क्योंकि वैसे भी 1 घंटे में तो करना ही चाहिए, तुम्हें 2 घंटे में लेंगे। सॉल्व करना, डाउट पूछना, सॉल्व करना, डाउट पूछना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। चलो, तो सॉल्व करो। 11 तक हो गए सबके सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 11 तक सबका सॉल्व हो गया?
11 तक सबके हो गए ना? क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी ने सॉल्व कर लिया? चलो बाकी के करो। डन। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डन बेटा। जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और स्क्रॉल कर दूंगी। करो जल्दी से सॉल्व। आई होप सभी बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको पीरियोडिक टेबल याद करवाने की अभी जरूरत है? तो चलो अभी मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल अगर किसी को याद नहीं है तो मैं निमोनिक्स बता दूंगी, ठीक है? तो
फर्स्ट का आंसर होगा सी, सेकंड का होगा सी, थर्ड का क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। सी मैम। सी, फोर्थ का ए। सी, क्वेश्चन नंबर 5 सी। डी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का होगा सी, सेवेंथ का सी, एट्थ का जल्दी जल्दी बोलो हर्षिता, बी, क्वेश्चन नंबर 9 बी मैम। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सी मैम। सी, क्वेश्चन नंबर 11 बॉम्बे, बी। क्वेश्चन नंबर 12 लेंथ। डी, 13 डी, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 बी, क्वेश्चन नंबर 15 ये मैम। 15 का होगा सी, 16 ये मैम। 16 का क्या होगा? ये मैम। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 का शायद ए होना चाहिए, जस्ट वेट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ए, 16 का ये मैम। इनर ब्लॉकेज। ए, 17 ए, 18 लैंथ नाइट्स मैम। यस, 19 again A, question number 20 question number 20 D, question number 21 B, मुझे लग रहा है तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 C, 23 B, 24 B। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? 6 to 10 थर्ड वाला, if Avbau's rule is not followed, K19 will be placed in। अरे चिरकुट बालक, देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अगर अवबाउ रूल नहीं फॉलो करेंगे तो 4s की बजाय 3d में जाएगा ना। ये ओके मैम, समझ में। बस क्वेश्चन नंबर 4 to 10 कोई डाउट? फोर टू 10 कोई डाउट? 11 to 15 कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है? मैम 13 में 16 एनोमलस का मतलब क्या है? एनोमलस मतलब जो थोड़ा एकदम दूसरों से हटके है, अलग। ओके। Anomalous pair of elements. Question number 15 to 20. 21 to 24. चलो, अब मैं तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स बता दे रही हूँ। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बेसिकली ब्लॉक्स में। ये होता है एस ब्लॉक। इसको हम कह सकते हैं सुंदर ब्लॉक। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जब हम फ्लेम टेस्ट करते हैं, अब मैं धीरे धीरे इनऑर्गेनिक की और चीजें बताती जाऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सब बातें एक अलग अलग करके नहीं बताई जा सकती हैं, और स्पेशली जब हम क्रैश कोर्स में हो। तो एक होता है एस ब्लॉक, जिसको हम बोल सकते हैं सुंदर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये कलरफुल फ्लेम्स टेस्ट देता है, कलरफुल फ्लेम टेस्ट। पी ब्लॉक, इसको हम बोलेंगे प्यारा ब्लॉक, प्यारा ब्लॉक, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसेस होती है जो हमारी एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में आता है क्योंकि यहाँ पे हार्ड मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो दैत्य ब्लॉक, जिसको हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक। इसमें बेसिकली सारे हैवी मेटल्स आते हैं। और लास्ट वाला ऐसा है जिसको हम पढ़ते नहीं है, एफ ब्लॉक, तो हम कह देंगे ये है फालतू ब्लॉक। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। यस मैम। अब एस ब्लॉक में आता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, उसके बाद आता है ग्रुप 3, 4, 5, 6, गैप ज्यादा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, ये पूरा नहीं आया है तो हम डी ब्लॉक को अलग से लिख लेंगे। अभी हम यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही लिख लेते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में दो ही टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, वो है ग्रुप 1, ग्रुप 2। फाइन, सो दिस इज S block. So group 1, group 2. Group 1 metals are called alkali metals. And group 2 elements are called alkaline earth metals. Fine. So group 1. We can go for this. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. इसको याद करने का तरीका है, हेलिना ने करी रब से फरियाद, हेलिना ने करी रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। किसी को कोई डाउट? प्लीज, SPD ब्लॉक तुम्हें याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। ग्रुप 2, बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कोई डाउट? एनी No, ma'am. डाउट? पक्का?
नहीं। Yes. आगे बढ़े। इसके बाद आता है अब पी ब्लॉक, प्यारा ब्लॉक। तो इसमें आते हैं अब 1 2 हो गए, इसके बाद 3 से 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक में होते हैं। मैं वो स्किप करके पहले पी ब्लॉक बता रही हूँ। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th, 16, 17, 18। 13 में होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको कैसे याद कर सकते हो? बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। ये आ जाता है सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। लिख लो कहीं पर, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। फिर आता है 14th ग्रुप। 14th ग्रुप की अगर हम बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहे शिव जी, सुनो पार्वती। आ गई बात समझ में? उसके बाद आता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 में आ जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने का तरीका है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टेपो मतलब समझ गए? कोई डाउट? ओल्ड स्टाइल से टेपो। फिर आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 आ जाता है फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली। फिर कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर 18 हीना, मीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। फाइन। तो ये तो था पी ब्लॉक को याद करने का तरीका। अब हम आ रहे हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक में 3 टाइप की सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिमान कितने बच्चों ने देखा है बचपन में? बचपन में शक्तिमान कितने बच्चों ने देखा है? सभी नहीं देखा होगा। तो 4D सीरीज यारी जरा निभा, मौत तक रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। ठीक है। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इधर तक कोई डाउट? सन्नू, रिंकी, प्रीतम। क्या बेटा? Can you repeat that, ma'am? The trick. Yari is what?
ओके, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। तो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हर्षिता। इक्वल्स मैम टू a स्क्वायर। लास्ट यू सेड कॉस हमारे पास कट जाएगा, व्हाट x स्क्वायर कॉस मैम x स्क्वायर लास्ट, यस मैम यारी जरा निभा मौत तक। ओके, आई एम गोइंग स्लो। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, इसके बाद 5D सीरीज, 5D सीरीज में आता है ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। लैंथनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी। आ गई बात समझ में? अरे बोलो, समझ आएगा तो आपको। अगर यहाँ हमारे पास यस मैम। चलो ये तो थे एसपी और डी ब्लॉक, इसको प्लीज रिवाइज कर लेना और घर जाके लिख लेना, मतलब घर पे ही हो, लेकिन क्लास के बाद रिवाइज कर लेना, तुम्हें याद होने चाहिए। अभी भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई निमोनिक दोबारा सुनना हो तो। मैम डी ब्लॉक थोड़ा दोबारा दिखाना। यस मैम। ठीक है, डी ब्लॉक के दोबारा बता देती हूँ। 3D सीरीज का है शक्तिवान करे मना, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। 4D सीरीज, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। उसके बाद 5D सीरीज, ला हफ्ता वरना रे उसामा से इधर पिटवाऊंगा और हंसूंगा। आ गई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट? ओके, अब ये सब तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। जो एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीरियोडिक ट्रेंड से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पीरियोडिक ट्रेंड्स। उसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियस क्या है? उसका रेडियस, इसको हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा होता है मेटेलिक रेडियस, और तीसरा होता है वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल्स रेडियस। फाइन। अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं
तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है कि मेरे पास एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये, इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके बीच में डिस्टेंस है d। तो मैंने क्या किया, d/2 को मैंने रेडियस मान दिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से थोड़ा छोटा ही रहेगा कोवेलेंट रेडियस? हाँ या ना? यस मैम। अरे आज तो चॉकलेट डे है, अब तुम्हें मैम टीचर ये से तो जो चॉकलेट। हाँ मैम ये बोलो। सोने का लेंथ का मैम क्या लिखा है? ए डी। डी। x minus 1 upon x ठीक है, यस मैम। x minus चलो बेटा इतने सही नहीं करते। रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे वो चॉकलेट वाली मुझे आ गए होंगे। तो मेटेलिक रेडियस तुम्हारे पास भी आए थे क्या चॉकलेट वाले इमोजी? हमारे पास 40। नो मैम। दीपक के पास नहीं आए और बाकी जनता के पास? कोई मैसेज नहीं करता मैम, चैट सब अरे बंद। कितना बुरा हो रहा है ना। मेरा भी मैम खाली फैमिली लोग के साथ चैटिंग। क्या? मैम मैम खाली फैमिली मेंबर के साथ बात। फैमिली मेंबर के साथ अच्छा। नहीं होती मैम, ब्लॉक कर दिया सबको। अच्छा, फैमिली मेंबर से बात ही नहीं करते हो तुम, ब्लॉक कर देते हो? मैम रिलेटिव से घर में होती है बस। अच्छा, रिलेटिव से इरिटेटिंग होते हैं, वो तो मुझे भी इरिटेटिंग लगता है। बिंगो। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह के मैसेजेस नहीं आए? चॉकलेट्स मिली? ये तो बात आप समझ गए। नो मैम। अरे रिंकी, सन्नू, हर्षिता, तुम में से भी किसी को नहीं मिली चॉकलेट? नो मैम। चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, आप एक बार याद रखना, चॉकलेट आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगा लो, पूरा चॉकलेट का वो मिलेगा आपको। अच्छा, तो मेटेलिक रेडियस, इसके बाद ही मिलेगा। मेटेलिक रेडियस की अगर हम बात करें तो मेटेलिक रेडियस कैसा होता है? इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस हमने बोल दिया d। ये 5 है d, तो रेडियस हो जाएगा d/2। और वॉन्डरवॉल रेडियस में तो एटम्स दूर दूर ही होते हैं, तो इनका रेडियस जो d है वो r हो जाएगा d/2। अब एक बात सोचो कि अगर एक्चुअली में कोई एक एटम लिया जाए तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कोवेलेंट रेडियस is smaller than covalent radius is smaller than metallic radius is less than van der Waal radius। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? मन में कोई दुख दर्द? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, अगर हम जनरल ट्रेंड देख रहे हैं, जनरल ट्रेंड, तो जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस increases down the group। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, हाँ या ना?
नंबर ऑफ शेल्स Yes, ma'am. बढ़ेंगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा? रीजन क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब अक्रॉस द पीरियड देखो, अक्रॉस द पीरियड शेल नंबर सेम है और न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता चला गया है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है तो वो ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड। तो बेसिकली अगर पीरियोडिक टेबल है तो हम इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस की, क्योंकि केमिस्ट्री है। जो नोबल गैसेस होती हैं उनका रेडियस हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। नोबल गैसेस हैव मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और गैलियम की, एल्यूमिनियम गैलियम, कायदे से तो गैलियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, लेकिन वो बराबर बराबर सा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, गैलियम पर सॉरी एल्यूमिनियम पे कोई शील्डिंग पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लग रहा, गैलियम पर लग रहा है। तो एटॉमिक रेडियस of aluminium is same as gallium because of poor shielding effect of 3D subshell। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से 4D series size is almost same as 5D series size। अब हम P ब्लॉक में आ जाए तो इंडियम और थैलियम का साइज और इंडियम और थैलियम में से इंडियम का बड़ा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आए कार्बन फैमिली में तो टिन और लेड का उल्टा हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? पुअर शील्डिंग देखो बच्चों, अभी अपना आपने क्वेश्चन कराया था इफेक्ट अब देखो अगर हमें ऑफ 4F सबशेल, ठीक है। 3D पे 3D का थोड़ा कम पुअर है तो इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आ पाता, 4F का ज्यादा आता है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? अब हम बात करेंगे 3D सीरीज के एटॉमिक रेडियस की। 3D सीरीज में क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर हम स्कैंडियम से मैंगनीज देखें तो ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो करेगा, रेडियस डिक्रीजेस। फिर फेकोनी, इसको याद करने का तरीका है फेकोनी। फेकोनी पे रेडियस रिमेन्स सेम। एंड कॉपर और जिंक में रेडियस इंक्रीज होगा लेकिन उतनी डिग्री से नहीं जितनी पहले हो रहा था, तो रेडियस स्लाइटली इंक्रीजेस, रेडियस स्लाइटली
अब देखो increases. ऐसे तो इसको चेक करो। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब आप डायरेक्ट क्या करोगे? ये आयर अगर हमें हाफ पावर पर पहुंचना है को ऊपर अगर हमें पावर हाफ पर जाना है मींस ठीक है, प्लस 1/x। छाप लो, अगर हमें हाफ पावर पर जाना है तो प्लस से प्लस पर जाना है, तो कुछ मत करो, प्लस छाप लो, कॉपी करो। अगर हमें हाफ पावर पर जाना है और प्लस से प्लस पर जाना है तो प्लस को करके दो। अगर हमें हाफ पावर पर जाना है तो प्लस से माइनस पर जाना है तो माइनस को करके दो। सबसे पहले ये बताओ, बात समझ आई? वही बात है जो अभी अभी हमने करी थी। हाफ पावर पर जाना है प्लस से प्लस पर, तो प्लस को करके इस पर दो। देखो ये बात बहुत जरूरी है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। अब आप किसी को देखो, अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है a, तो x प्लस 1/x कितना होगा? नोट कर लेना तो बता देना। हमें पावर प्लस से प्लस पर जाना है तो कुछ नहीं करना, प्लस को करके इसका सेम। अगर अब आप माइनस वाली कंडीशन देखो, अगर हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू a और हमें जाना है x माइनस 1/x पर, तो कैसे जाओगे? बिल्कुल हाफ पावर पर जाना है प्लस से माइनस पर, तो कुछ नहीं करना, माइनस को करके दो। देखो अब सबसे पहले आप ये बताओ, ये प्लस को हम क्यों कर रहे हैं, माइनस को क्यों कर रहे हैं? ये बात तो आपको क्लियर है ना? बोलो। तो इस बात को ना अब आप डायरेक्ट से याद रखना, अगर हमें हाफ पावर पर जाना है प्लस से प्लस पर, तो प्लस को करके दो। प्लस से माइनस पर जाना है तो हो गया? माइनस को करके दो। चलो अब आप देखो, इसे नोट करो। एक और बात, अब आपने क्वेश्चन देखो, फिर आपको एक बात और समझ आएगी। एक सेकंड, देखो हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। इस बात को ना बहुत ध्यान से समझना, हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 और हमें जाना है बच्चों कहां? एक सेकंड, x माइनस 1/x। हमारे पास है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। हमें फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x इक्वल्स टू कितना होगा। बताओ कैसे सॉल्व करें? ओके, और बताओ बच्चों, आगे बढ़े, सेम पेज, ये नोट कर लो। दोनों का सेम गलत है। बिल्कुल आस्था आप बताइए। देखो बिल्कुल ये बात सही है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ना दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। भाई ये बात तो आपको अभी अभी समझाई थी। अगर x प्लस 1/x है a, तो x स्क्वायर प्लस लिख लिया? x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? 7।
अब आप देखो अगर हम यहाँ दोनों साइड से -2 करें, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 करा और राइट हैंड साइड में भी -2 करा, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। और जब आप स्क्वायर को हटाओगे तो राइट हैंड साइड में जाकर रूट हो जाएगा आधी। बिल्कुल, अभी अभी आपको एक आइडेंटिटी समझाई थी ना, x + 1/x है a, तो ये उसी को बोलेगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? अगर इसका बेसिक देखोगे तो वो ये होगा, 2 बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ आई कि हमारे पास x, अगर हमारे पास x + 1/x इक्वल्स टू 3, तो x - 1/x इक्वल्स टू होगा √5। बोलो बच्चों, हो गया बेटा? नोट कर लिया सभी बच्चों ने? मतलब कहां से समझ में आया आपको बताओ? कुछ रह गया तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर को ज्यादा टाइम नहीं तो हो जाएगा। मैम नोट कर लिया। कर लिया? चलो अब देखो, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसा तो करेंगे कि बार-बार कॉमन एग्जाम क्या करेंगे? Ma'am, what is force shielding effect, ma'am? Explain that, ma'am. Okay, I have already explained it in the previous lecture. I will explain it again in electron affinity. Okay, Harshita? Okay, ma'am. अगर x Electron + affinity. तो x - 1/x कितना होगा? a² - अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, व्हाट इज एफिनिटी? क्या मैं बोल सकती हूँ कि एफिनिटी इज ऑल रिलेटेड टू प्यार मोहब्बत, देखो वैसे जो आपने अभी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन? आपको समझ आ गई होगी कि हमने -4 क्यों करा, समझ आएगा तो -4 क्यों करा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, व्हाट डज दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन? मान लो अभी तो वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, एक व्यक्ति है न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, भाई 3² 9 -4 5। एक बंदा है, ठीक है, चलो एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक बंदा है, उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं। अगर हमारे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है? x इक्वल्स टू है a, तो x + 1/x इक्वल्स टू कितना? अरे भाई बोल तो लो। 4 4। तो देखो लड़के ही बोलेंगे। तो अब उसने एक और लड़की देखी और उसको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स फील हुआ। 4 गर्लफ्रेंड्स ऑलरेडी है, अब एक और लड़की देखी तो उसका मन किया चलो इसको भी गर्लफ्रेंड बनाया जाए, लेकिन पुरानी वाली को भी तो संभालना है, अदरवाइज वो चैचा पैपा करेंगी। मुश्किल होता है या नहीं होता है? तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नाम का व्यक्ति है, उसको इलेक्ट्रॉन एक नई लड़की की तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। लेकिन जो पुरानी लड़कियां हैं, जो पुरानी उसकी गर्लफ्रेंड्स, उनको बता तो सकता नहीं है और उनको भी टाइम चाहिए। अब वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सबको चॉकलेट्स चाहिए, तो वहां से क्या आएगा? रिपल्शन। क्या आएगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हुआ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हुआ और फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, मतलब एक और गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इतना ज्यादा नहीं हुआ और वो व्यक्ति सोच रहा है कि चलो 4 हैं, अब बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो गया,
तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा, मतलब नई वाली गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। आ गई बात समझ में? तो कहना है से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the tendency of an isolated gaseous atom tendency of an isolated gaseous atom in its ground state to in its ground state to attract an electron such that गर्लफ्रेंड बननी भी तो चाहिए, सिर्फ अट्रैक्शन थोड़ी ना, such that electron enters into the valence shell of the given atom. छाप लो। देखो एक क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आएगा। वह क्वेश्चन क्या है? छाप लो जल्दी से मैम। बेटा, मैम एक डाउट है पूछो। मैम, जो पूरा डेफिनेशन है उसमें अगर मैम वो जो आइसोलेटेड गैसेस एटम हम लोग छोड़ देते मैम, पूरा मार्क कट जाएगा मेरे साथ। तुम अभी 12th के पेपर दे रहे हो या नो मैम, सिर्फ नीट का? मैम नीट का मैम सेलेक्ट हुआ था तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर मुझे किसी की अट्रैक्शन चेक करनी है, मान लो एक लड़का है, उसको कोई और लड़की पसंद है, मतलब एक नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, अगर वो ऑलरेडी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ होगा तब थोड़ी ना उसको ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स फील होगा, जब वो अकेला बैठा होगा तभी तो होगा। और गैसियस एटम इसलिए क्योंकि गैसियस एटम, गैसेस क्या होती है? फ्री होती है, इधर उधर घूमती रहती हैं। आवारा गैसेस क्या होती हैं? आवारा, उनको कोई बांध के तो रखता नहीं है। अब मान लो उसको घर पे बिठा दिया तो फिर वो एक नया इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। और ग्राउंड स्टेट में इसलिए क्योंकि अगर मान लो वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा है तब भी उसको नहीं वो ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा। अब हम एटम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एटम का एक्चुअली में किसी भी चीज की तरफ क्या अट्रैक्शन है वो तो तभी पता चलेगा कि जब उसके ऊपर और कहीं दूसरी तरफ से अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। ठीक है बेटा? ओके। छाप लो। हमें जाना है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 से x प्लस 1 अपॉन x पर। तो सबसे पहले हम क्या करो, पावर हाफ करो। और आपको अभी एक बात समझाई थी, वो बात क्या थी बताइए होगी ना? ये इसको अप्लाई करना है। अगर हमें हाफ पावर पर जाना है प्लस से प्लस पर, तो प्लस को करके तो बस अभी हमें यही करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है पावर हाफ पर और प्लस से प्लस पर, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें हाफ पावर पर तो हम क्या करेंगे, प्लस को करके। तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दे रही हूँ एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड। तुम अपने कल जब लेक्चर में आओगे तो पीरियोडिक सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़कर आना। थ्योरी आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? तो मैं एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस कर। अच्छा, एक चीज रह गई, आयनिक रेडियस रह गया, किसी ने पूछा भी नहीं।
सॉरी, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एटम है ए, इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब जो बीच में न्यूक्लियस बैठा है वो ज्यादा कंट्रोल रखेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? एक बात सोचो कि यहाँ पर था 4 यूनिट का चार्ज, पहले तो ये 4 यूनिट को अट्रैक्ट कर रहा था, अब ये 3 यूनिट को कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि नॉर्मल एटॉमिक रेडियस से छोटा हो जाएगा ए प्लस का साइज? तो साइज ऑफ A plus is less than A is less than A minus, ये चीज याद रखनी है, ठीक है? अब मान लो हमारे पास अलग अलग एटम्स हो गए, मैंने माना फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के पास एटम है, इलेक्ट्रॉन है F माइनस Na प्लस, इन सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पर इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका 10, इसका 11। तो अब देखो यहाँ पर 11 यूनिट का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे 10 यूनिट का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे 9 यूनिट का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि साइज ऑफ F माइनस इज मोर देन नियॉन इज मोर देन Na प्लस, हाँ या ना? और इससे हमें ये भी पता चला कि जो हमारे पास आयनिक साइज है वो Z/E रेशियो से पता लगेगा। Z/E रेशियो क्या होता है? Z है एटॉमिक नंबर, E है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक बात सोचो कि अगर मान लो हम Z सेम कर दें तो जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज बड़ा होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन सेम कर दें जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आयनिक साइज is inversely proportional to E by Z ratio। छाप लो। एक बार डिनर के साथ उनको डेली पढ़ते रहो बस, डेली। बच्चों अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे बाकी खत्म हो गया एग्जाम में। देखो आप स्क्वायर से याद कर लो और उसके बाद बस आप वो करना जो मैं 300 क्वेश्चंस कराऊंगा ना एग्जाम से पहले, बस उन्हीं को करते रहना बाद में। x minus 1 upon x equals to है 1, तो x की वैल्यू बताओ क्या? लिख लिया? एक तो बच्चों ये x, अच्छा मैं इधर देखो, लिख लिया बच्चों? यस मैम, यस मैम। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। इंद्रनील अब कोई अगर इस क्वेश्चन को करेगा बताओ। भाई और भी कोई बताओ कुछ? इंद्रनील आंसर बताओ। और ये बात कोई बच्चा नहीं पूछेगा स्क्वायर्स कहाँ तक याद करने हैं, बच्चों को बता के थक गया।
देखो आपको कुछ भी नहीं करना, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू ना 1, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको तो बता दो कौन सा। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो x प्लस कितना होगा? दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो कर लिया, कितना होगा? आगे क्वेश्चन स्क्रॉल कर देती हूँ। और x की वैल्यू कितना होगी? √5 प्लस। बात समझ आई बच्चों? अभी भी देखो यहाँ तो आपका आंसर आना चाहिए था, 2 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा। इसमें तो 2 का स्क्वायर भी नहीं करना था, 1 का स्क्वायर। बताओ बच्चों भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 2। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा? देखो वैसे तो हमारे पास ये स्पेशल आइडेंटिटी है, यहाँ हम x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे। कर लिया बेटा? लेकिन आप पहले इसको अपने मेथड से देखो कैसे सॉल्व करोगे। x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू बताओ। x प्लस 1 है, x प्लस 1 अपॉन x है 2, x माइनस 1 अपॉन x कितना होगा 0। दोनों को ऐड कर दो 2x प्लस 2, x की वैल्यू होगी 1, तो रूट x कितना होगा? बात समझ आई बच्चों? अगर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x है 2, तो रूट x कितना होगा? अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मिलेगा आपको होमवर्क। अभी 3 का स्क्वायर होगा 9। बड़े बड़े नंबर जैसे 12, 13, 14 तो 11 ये भी वाला नंबर से आपको याद है। 5 के बाद तो फिर 6 पे पहुंच जाती है। हो गया बच्चों? रिंकी, प्रीतम, दीपक, दीपक, तो इस क्वेश्चन आपको करना क्या है? सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करो। दीपक, हो गया बेटा? सबसे पहले इसको सॉल्व करो, और एक बात हम आपको कर रहे हैं अभी। जब हो जाए तो बता देना। और उनके बीच में माइनस का साइन है, तो क्या करो, पावर हाफ करो। तो एक बार ऐड करके देखो और एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो। ये सब कुछ
वो बस इसलिए कराया था जिससे आप इसको भूल जाओ। अब आप फिर से देखो, हमारे पास फिर से है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब फिर से इसको आप नोट कर सकते हो, पावर हाफ करो, एक बार ऐड करके नोट करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके नोट करो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। और देखो इन सब वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कितनी होगी? भाई ये तो हमारे पास फ्री होगा, ये कितना होगा बताओ? सब बच्चे बताओ ये कितना होगा? अगर x प्लस 1 अपॉन x है 3 तो x माइनस 1 अपॉन x कितना होगा? √5। और यहाँ से हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हुआ तो कितना होगा? तो देखो हमारे पास x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू है √5 और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू है 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना होगा? 21/5। बात समझ आई बच्चों? आंसर होगा 21/5। किसी बच्चे को कोई डाउट? कल क्या हो गया था आपको? आंसर नहीं बच्चों अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, आपको ऐसा लगा होगा कि अभी तो मुझे सब कुछ याद रहता है बिल्कुल। उसका आंसर था 25। भाई कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आंसर ना आया हो उस क्वेश्चन में, इस बात पे मुझे पूरा कंफर्म था, लेकिन आपको याद नहीं होगा। बच्चों क्वेश्चन किया करो, उसका आंसर था 25। ऐसे लग रहा है। देखो एक क्वेश्चन आज आपके पास होमवर्क के लिए है। बच्चों आप मुझे ये बताओ, एक 10 रुपए की चॉकलेट लेने के लिए आपको जाने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? बताओ। हो गया बेटा? प्रीतम, दीपक, हो गया? तो जब भी वापस आओ चॉकलेट खाकर जो आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का यूज सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करें। ऐसे जितने भी बोनस तुम्हें चॉकलेट मिलेगी तो बस अभी क्लास होते ही सो जाओगे। ये ठीक है। प्रेरणा अभी वहां तक तो पहुंचे भी नहीं है, फिर आप वहां तक कैसे पहुंचे? होमवर्क का मतलब होता है तो आपको होमवर्क नहीं करना। नहीं अभी तो बहुत सारा हमारे पास है कुछ। अब ऐसे नेक्स्ट ये है तो बच्चों ये है आपका होमवर्क, जो आपको एनर्जी मिलेगी क्रिकेट खाकर 5 सवारी, क्योंकि जो आपको देना वो भी आपकी के लिए होगा या होगी, इसकी प्रिपरेशन चल रही है, ज्यादा लोड मत देना।
-2 फिर स्क्वायर फिर माइनस। ओके बच्चों, अब आपके अपनी अपनी क्लास में मिलेंगे। अगर याद रहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स बता दूं। आज आपको छूट है लेकिन अभी तो क्लास तो किसी दिन अलग से। चलो क्वेश्चन नंबर अभी क्लास है ना 34 करेक्ट आंसर इज, क्या होगा इसका सही आंसर? सी। 35 का क्या होगा? सी मैम। सी करेक्ट। 36 का बी। सॉरी 36 का भी सी होगा। In which of the following manganese जो maximum radius अरे चिरकुट बालिका, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 में तो ये 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें +4 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले हैं। समझ में आई बात सन्नू? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 37। एक बात समझ लो, आपको एग्जाम में बहुत कम पढ़ना है, बहुत कम। अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप गलत करेंगे। A. Arrange in the increasing order of atomic radii for the following elements. Atomic radii decreases across the period, तो कार्बन आता है, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो देखो मैं आपकी क्लास में फ्लोरीन का सबसे कम, ऑक्सीजन का सबसे कम, फिर कार्बन का। ये चीज कहीं पे फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। और अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन में देखें, फ्लोरीन ब्रोमीन में फ्लोरीन का कम होना चाहिए, क्लोरीन का उससे ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा। आंसर ए हो जाएगा। 38। क्वेश्चन नंबर 38 ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तुम याद करो, अभी कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। ये देखो मेरे चिरकुट बाल को, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ये मैम। ए 40 मैम 40 का ए। ए 41 डी। 41 का हो जाएगा सी। ओके। सी 42 डी मैम। डी 43 43 तन्नू ने बोलना ही बंद कर दिया। ए 44 44 बी ये तो कर ही नहीं 45 क्या? अच्छा ये किए ही नहीं, तो ठीक है मैं आंसर्स बता दे रही हूँ, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लेना। अगर तुम्हें डाउट्स भी हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर किसी और डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर मुझे क्वेश्चन बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम।
ओके बेटा, बाय बाय। हैप्पी चॉकलेट डे। सेम टू यू। अच्छा रुको, चलो तुम्हें चॉकलेट्स भी दे देते हैं। कौन सी चॉकलेट खाना पसंद करोगे? चलो मल्टीपल चॉकलेट्स दे देते हैं। एक सेकेंड। साढ़े 11 का टाइम इसमें देखना। हमने एक भी नई जगह पहुंचा किया है, वहां तक पहुंचा मसला है। हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अब मत बोलना तुम्हें किसी ने चॉकलेट का मैसेज नहीं दिया। ओके मैम। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम। बाय बेटा।